गाजा में लगभग 2 साल से जारी युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर आने वाला है। एक तरफ जहां इजराइल ने गाजा सिटी के बचे हुए हिस्से पर कब्जा करने के लिए फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है, तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ट्रंप ने रविवार 7 सितंबर को हमास को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को गाजा में बंधकों को रिहा करने के समझौते को किसी सूरत में स्वीकार करना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अधिक जानकारी दिए बिना कहा, इजरायलियों ने मेरी शर्तें स्वीकार कर दी हैं। अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। मैंने हमास को ना मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अगली बार नहीं दूंगा। ट्रंप ने यह चेतावनी अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी किया। इस पर उनके पोस्ट के तुरंत बाद जारी एक बयान में हमास ने कहा कि वह सीज फायर समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से अमेरिका पक्ष के कुछ विचारों के बाद तुरंत बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हमास ने ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बाद अपने सुर बदले हैं और अब बयान में कहा, हम किसी भी उस प्रयास का स्वागत करते हैं जो हमारे लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने में मदद करे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अमेरिका की ओर से कुछ प्रस्ताव मिले हैं जो संघर्ष विराम तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमास की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं। हमास का कहना है कि युद्ध पूरी तरह से बंद किया जाएगा, इजरायली सेनाएं गाजा पट्टी से पूरी तरह हटे और गाजा को चलाने के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनी लोगों की एक समिति बनाई जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले सप्ताह हमास को गाजा बंधक और युद्ध विराम समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी कोई डिटेल्स जारी नहीं की है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में ट्रंप ने हमास को एक ऐसा ही अल्टीमेटम जारी किया था जिसमें शेष सभी बंधकों को तुरंत मुक्त करने और मरे हुए बंधकों के शवों को सौंपने की मांग की थी। तब ट्रंप ने कहा था कि यदि हमास ऐसा नहीं करता तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी लौटते समय एयरफोर्स 1 पर सवार होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा, मुझे लगता है गाजा पर समझौता बहुत जल्द होने वाला है। ट्रंप ने इसे बहुत बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि यह मध्य पूर्व इजराइल और सभी के लिए सुलझाना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास अब भी बंधकों को जिंदा रखे हुए है, लेकिन कई बंधक मारे भी गए हैं। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अब भी 48 बंधकों में से 20 जिंदा हैं और 26 मारे जा चुके हैं, जबकि 2 के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि जिस समझौते को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उसे लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वो इस प्रपोजल को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। इस वक्त इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने हमले तेज कर रखे हैं, जिसे लेकर उनकी सेना प्रमुख और नेतन्याहू के बीच भी असहमति बनी थी। फिलहाल इजरायली पीएम बंधकों के मुद्दे को लेकर दबाव में है, क्योंकि उनके देश में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।